बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको इस वीडियो में। एमिरेट्स के मुसाफिरों के लिए दुबई के होटल में मुफ्त क़याम की सहूलत हासिल करने का तरीकाकार। एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से हाल ही में दुबई आने वाले अपने मुसाफिरों को होटल में मुफ्त क़याम की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत इकोनॉमी क्लास के मुसाफिरों को दुबई पहुँचने पर एक रात के लिए मुफ्त क़याम की सहूलत दी जानी है और प्रीमियम क्लास के मुसाफिरों को 2 रातों के लिए होटल में मुफ्त क़याम की सहूलत फराहम की जा रही है। ये सहूलत किन मुसाफिरों को दी जाएगी? इस स्कीम के तहत जो अफराद भी 2 दिसंबर से 23 दिसंबर के दौरान एमिरेट्स का टिकट बुक करवाएंगे और इन्हें 6 दिसंबर से 23 फरवरी 2021 के दौरान दुबई आना है, तो इन मुसाफिरों को GW मैरियट मार्किज दुबई में क़याम की सहूलत फराहम की जाएगी। इसके अलावा इन मुसाफिरों को आम हद से ज्यादा सामान ले जाने की भी इजाजत होगी। इस सहूलत से फायदा उठाने का तरीकाकार दर्ज झैल है। नंबर 1, टिकट दुबई पहुंचने से तकरीबन 72 घंटे पहले बुक करवाई गई हो। नंबर 2, टिकट बुकिंग दर्ज झैल ईमेल एड्रेस पर ईमेल करनी होगी। जिन अफराद की टिकट बुक करवाई है, इनके नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी साथ भेजने होंगे। दर्ज बाला मराहिल मुकम्मल करने के बाद एमिरेट्स आपको होटल की बुकिंग की तस्दीकी ईमेल कर देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। तमाम अमाराती मसाजिद में जुमअतुल मुबारक को नमाज इस्तिस्का के औकात का ऐलान कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम मसाजिद में इस बार एक खसूसी नमाज अदा की जाएगी। बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की हिदायत पर कराई जा रही है। खलीज टाइम्स के मुताबिक आइंदा जुमअतुल मुबारक 18 दिसंबर को मुमलिकत की तमाम मसाजिद में बारिश के लिए खसूसी नमाज अदा की जाएगी। सलातुल इस्तिस्का तमाम मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी से 10 मिनट पहले अदा की जाएगी, जिसके औकात मंदरजा झैल हैं। दुबई 12:09 पर, शारजा 12:08 पर, अजमान 12:08 पर, उम्मुल कवीन 12:08 पर, रासुल खीमा 12:06 पर, खोरफुकान 12:04 पर और अलैन 12:07 पर। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमाराती एयरलाइन ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए किरायों में शानदार कमी कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइन फ्लाई दुबई ने पाकिस्तानी शहरियों समेत दीगर कई ममालिक के लिए टिकट्स की कीमतों में कमी कर दी है, जिससे हजारों पाकिस्तानियों को फायदा होगा। फ्लाई दुबई के मुताबिक दुनिया के चंद मुंतखब शहरों के लिए किरायों में नुमाया कमी कर दी गई है। फ्लाई दुबई की जानब से कई शहरों के लिए किराया घटाकर 995 दिरहम तक कर दिया गया है। फ्लाई दुबई के मुताबिक दुबई से कराची के लिए टिकट 995 दिरहम में दस्तयाब होगी। कोयटा जाने वालों को 1775 दिरहम अदा करना होंगे। फैसलाबाद का किराया 1345, जबकि मुल्तान की परवाज के लिए 1245 दिरहम अदा करना होंगे। ये सहूलत इन मुसाफिरों को हासिल होगी जो 28 दिसंबर 2020 से कबल अपनी टिकट्स बुक करवाएंगे। इसके अलावा 1 दिसंबर के बाद से टिकट्स की बुकिंग करवाने वालों को कोरोना इंश्योरेंस भी हासिल होगी, जिसके तहत ये मुसाफिर कोरोना का शिकार होने की सूरत में मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल कर सकेंगे और करंटीना का 14 रोज का खर्चा भी फ़िज़ाई कंपनी उठाएगी। इस रियायती स्कीम के तहत ईरान का किराया 1309 दिरहम, बैरून का किराया 1405 दिरहम, खर्तूम का किराया 1455 दिरहम और इस्तांबुल का 1600 दिरहम होगा। फ्लाई दुबई की जानब से अस्कंदरिया, अमान, बैरूत, बलगराद, इस्तांबुल, गरोजनी, बुखारसत, माली, कैफ, सूफिया और जंजीबार समेत कई ममालिक के लिए फिजाई ऑपरेशंस बहाल कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। माँ की वफात पर वतन वापसी के लिए छुट्टी न मिली, मुश्तल कारकुन ने साथी को 11 बार खंजर घोंप दिया। दुबई में एक कंपनी मुलाजिम ने वालदा के जनाजे में शिरकत के लिए छुट्टी ना मिलने का गुस्सा अपने साथी मुलाजिम पर उतार दिया। 38 साला भारतीय कारकुन ने साथी मुलाजिम को खंजर के मुताद्दद वार घोंपकर शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने वारदात अंजाम देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय कारकुन का नाम वतन वापस भिजवाने के लिए तैयार फहरिस्त में शामिल नहीं था, जिस पर वो शदीद तैश में आ गया क्योंकि इसकी वालदा का इंतकाल हो गया था और वो वक्त पर वापस पहुंचना चाहता था, मगर वापसी की परवाज से दीगर 22 कारकुनान को भेज दिया गया, जिस पर इसने अपने कोली को जख्मी कर दिया जिसने कारकुनान की फहरिस्त तैयार की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। यूएई में लोगों के पुराने कारोबार बदल गए, कई अफराद मामूली तनख्वाह पर भी काम करने को तैयार हो गए हैं।
मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना की वबा ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खास पेशा वराना तालीम और तजुर्बा रखते हैं, ताहम अब वो नौकरियां ना होने के बाइस दीगर शोबों में मुलाजमत करने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ तक कि वो कम तनख्वाह पर भी काम करने को तैयार हैं। ऑनलाइन रिक्वायरमेंट फर्म गल्फ टैलेंट की जानब से बताया गया है कि कोरोना वबा के दौरान एजुकेशन, एविएशन और होटलिंग के शोबे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जबकि हेल्थ केयर और एशिया की खरीदो फरोख्त के शोबे में मुलाजमतों में इजाफा हुआ है। गल्फ टैलेंट की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना से जन्म लेने वाले मुआशी बहरान के नतीजे में नौकरियां बड़ी गिनती में खत्म हुई, तनख्वाह कम कर दी गई या देर से अदायगी होने लगी है। इन हालात का सबसे ज्यादा असर तारकीन वतन पर पड़ा है, जिनकी बड़ी गिनती बेरोजगार होने के बाद अपने वतन वापस लौट गई है, जबकि कई अफराद ने रिज़्क कमाने की खातिर अपने घरों पर ही नया करियर अपना लिया है। कई आला तालीम याफ्ता अफराद अब कस्टमर सर्विस के शोबे में मुलाजमत करने को भी तैयार हो गए हैं। अगरचा अमारात में अब कारोबारी हालात कुछ बेहतर हुए हैं, ताहम मुकम्मल बहाली की मंजिल अभी काफी दूर दिखाई देती है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इंडोनेशिया में एक आदमी की मुर्दा बीवी और बेटी से दोबारा मुलाकात। बीवी और बेटी के आखिरी रसूमात के हफ्तों बाद जब इनका ख्याल था कि वो इसके पास पहुंचने की कोशिश करके समुद्र में ही दम तोड़ गया है, नेहामा शाह इस वक्त हैरत ज़दा रह गई जब उन्होंने इंडोनेशिया में एक महाजर कश्ती से निकलते हुए इनकी ऑनलाइन तस्वीर देखी थी। इसके बाद म्यांमार से बेदखल किए जाने वाले एक बेरियासत मुस्लिम अक़लियत ग्रुप रोहिंग्या की इंसानी स्मगलिंग की गहराई से तहकीकात के दौरान AFP को दोबारा हैरत अंगेज तौर पर मिलने वाली एक नाकाबिले यकीन कहानी थी, चूँकि वो अभी भी अपने कुंबे के नुकसान पर गमज़दा थे। शाह ने कहा कि वो जून में इंडोनेशिया के कस्बे के करीब पहुंचने वाले 100 रोहिंग्या पनाह गजीनों पर मुश्तमिल कश्ती के बोझ में अपनी बीवी और बेटी को देखकर हैरान हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। क्या अमारात में कोरोना से शिफायाब मरीजों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी? मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया है। इस हवाले से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना से सेहतियाब होने वाले अफराद को भी ये वैक्सीन लगवाने की जरूरत होगी। इस हवाले से अमाराती हुकूमत के तर्जुमान डॉक्टर अब्दुल रहमान अल हमादी ने बताया है कि रिसर्च से पता चलता है कि जो अफराद कोरोना के शदीद और दरमियाने हमले से सेहतियाब हुए हैं, उनके अंदर इस मर्ज के दोबारा हमले के खिलाफ कुव्वते मुदाफत पैदा हो चुकी है, इसलिए इन्हें अब ये वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं होगी। ताहम हर सेहतियाब शख्स का मेडिकल टेस्ट करने के बाद ही पता लगाया जा सकता है कि इसे कोरोना वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी या नहीं। जी तो नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।